आदरणीय हमारे उत्तराखंड राज्य के बहुत ही अग्रणी और प्रेरक साथी नवानी जी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरा भाई जो है 2003 के पीसीएस की परीक्षा में जब पास हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि भई आपने कहाँ-कहाँ ज़्यादा पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि जो वो है ना बिनसर कंपनी वाले, उनकी जो किताब है जो उत्तराखंड प्रतियोगिता पर जो किताब छपती है हर साल, उसको पढ़ कर के जो है उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो है, सबसे ज़्यादा मैंने उसको पढ़ा था और वहीं से सबसे ज़्यादा पूछा गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब तो आजकल वो कमिश्नर बन गया है। तो ये श्रेय आपको है, आपके ज्ञान को है और आपने दिया है। आज हम लोग जिस निमित्त यहाँ पर आए हैं, उसमें तो मुख्य रूप से हमारे गुरुजी राजेंद्र सिंह जी को अपनी बात रखनी थी और हम सब उनके पीछे-पीछे हैं, उनके अनुयायी हैं और हम देश में उन्हीं की बात को पहुँचा रहे हैं। पहले हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ जगह-जगह जाते थे, जब हम छोटे थे। फिर जब बीच में 20-25 साल बहुत काम नहीं कर पाए, तो फिर हमने देखा कि एक व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी की, जिनकी बात को लेकर के हम पूरे देश और दुनिया में हिमालय की चर्चा कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर के जो स्मृति वन का जो अनुभव आया और आप तमाम लोग जो है देहरादून में रहते हैं, हमने कई बार कहा है कि गंगा की जो सफाई की गई है और उसके नाम पर जो भी व्यवस्था सरकार ने चलाई, वो जो भी हुआ हो रहा है, लेकिन नदी तटों पर ऐसे जंगल क्यों नहीं बनाया? हमने घाटों को सीमेंटेड बना दिया, वहाँ पर जो कुछ पेड़ और वनस्पतियाँ भी थी, उसको उखाड़ करके उसको सीमेंट से ढका दिया और उसको बंद कर दिया। अब वो सीमेंट उसको भूकंप तोड़ेगा या बाढ़ तोड़ेगा, उसका वो सब निकल जाएगा। लेकिन हमने जो हरियाली को लौटाने का काम नहीं किया, क्योंकि हरियाली लौटेगी तो पानी लौटेगा और पानी लौटेगा तो जीवन लौटेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले हमारे गुरु राजेंद्र सिंह जी जो है अभी वहाँ डिग्री कॉलेज वहाँ कॉलेज में कह रहे थे यूनिवर्सिटी में कि भाई दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जलवायु है तो जल है और जल है तो जलवायु है। और ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको समझने का प्रयास करें और आज के समय ये मौजूदा हालत में हमको समझना चाहिए कि सबसे बड़ा संकट यदि क्लाइमेट चेंज का है तो हिमालय पर है। पूरे देश में जलवायु परिवर्तन के कारण से जो भी तापमान बढ़ रहा है, उसका 5 गुना असर जो है हिमालय क्षेत्र में पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं, ये हमारी व्यवस्थाएँ भी कर रही है। आप देखिए कि गंगोत्री के पास जहाँ गौमुख ग्लेशियर है, उसके पास ऑल वेदर रोड के नाम पर जो है करीब 2.5 लाख पेड़ों का कटान अभी सितंबर से शुरू होना है। हम लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं। हम सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भई सड़क को यदि आप लोग देहरादून में रहते हैं तो गंगोत्री जाते हैं। यदि आप जसपुर से लेकर के पुरानी बगोरी होते हुए हरसिल और उसको गंगा के गाँव मुखवा से होते हुए जांगला और आगे जाड़ गंगा तक पहुँचा दें, तो सड़क भी बन जाएगी और उस पार के जो झाला से लेकर के और धराली तक के जंगल और जो आगे जो तिब्बत से जो गंगा आती है, उसके बीच में जो पेड़ कटने हैं उससे वो बच जाएँगे। हमने कहा गडकरी जी को, हमने कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमने कहा। कल भी हम जो है वो यदि उनकी तबीयत ठीक रहेगी तो राजेंद्र सिंह जी के साथ हम प्रेस वार्ता भी कल करेंगे 2 बजे प्रेस क्लब में। और पहले भी हम लोगों ने संजय राणा जी यहाँ पर हैं, उनके साथ हमने जो है यहाँ पर किया था। हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, उन्होंने गंगोत्री का अध्ययन किया है और हम खास करके इस समय तो हमें हिमालय क्षेत्र के लिए डॉक्टर इंदिरा खुराना जी का साथ मिल रहा है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और गांधी विचार के बहुत ही अग्रणी कार्यकर्ता हमारे देश के, जो कि सर्वोदय नेता है, रमेश भाई जी जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत सीधे-साधे जीवन है, लेकिन उनका बहुत उच्च जीवन है। हमारी बहन जी हैं, भाई जी हैं, आप वसुंधरा बहन और आप बड़े भाई हैं, तो आप सब लोग हैं, अलग-अलग काम में लगे हुए हैं। और मैं नवानी जी को एक बार मतलब उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब जो प्रयास किया, मैं भी केवल अखबार में सुना था, लेकिन यहाँ पर आज बहुत आकर के बहुत अच्छा लगा और मेरा विश्वास है कि आप इस मंच के माध्यम से एक पत्र तो ज़रूर आप मुख्यमंत्री को लिखिए कि जब आप वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं, तो आप 2.5 लाख देवदार के पेड़ों के कटान पर क्यों आप आमाद हैं? वैसे छोटी-मोटी कार्रवाई जो है सरकार कर रही है। अब वो जो है जाँच करा रही है कि वहाँ से सड़क कैसी बनेगी, वहाँ कितना वन भूमि को हस्तांतरित करना पड़ेगा, जो हम नया विकल्प, वो पत्र भी हमको मिल रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन बड़ा काम ये हुआ कि जहाँ हमने 2017 में रक्षा सूत्र बाँधे थे, सुक्की गाँव के लोगों ने,
उसके नीचे जो टनल बननी थी वो सरकार ने स्थगित कर दी। तो यही एक हमारी वहाँ पर अभी जीत रही है। लेकिन वो टनल के बारे में भी हमको सरकार से सूचना मिल गई है कि वो टनल नहीं बनेगी। आप जानते हैं कि जब 1962-63 में जब वार हुआ था, तो उपली ऊपरी उसके लोग जो है, जो गंगोत्री के पास जो रहते हैं, जो करीब 8 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायत के लोगों ने जो है अपनी ज़मीन निःशुल्क सरकार को दी थी सड़क बनाने के लिए। और कई गाँव को तो बाद में ऑल वेदर के नाम पर सरकार कह रही है कि अब आप यहाँ से जो है वो आप आपके यहाँ हम सड़क नहीं ले जाएँगे, सड़क को इधर घुमा रहे हैं। उनके वहाँ सेब के पेड़ उगाए हुए हैं, उनकी लाइवलीहुड के बहुत सारे फसल जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो पैदा करते हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है। तो वो सब चीज़ों पर बड़ा भारी चोट पहुँचेगी। तो हमने इस बात को लेखन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, अपने कुछ कार्य और भी कार्यों के माध्यम से उठाए वहाँ के ग्राम प्रधानों के साथ, और उन्हीं लोगों से पत्र लिखा है कि आप ही सरकार से माँग करो। तो ये कोशिश जो है अभी जारी है, और आप लोग यहाँ पर हैं, राजधानी में हैं, और अब तो मैं यहाँ पर बीच-बीच में हमारे साथ भी जो अन्य साथी आएँगे, हम ज़रूर आएँगे यहाँ पर। ये एक उदाहरण है नमामि गंगे के लिए, और कोशिश करूँगा कि इसका प्रचार हो आगे, क्योंकि नमामि गंगे कार्यक्रम में यही तो होना चाहिए था कि यहाँ पर भी ये गंगा बहती है, उस गंगा के किनारे आपने ये सब कर दिया। तो धीरे-धीरे बढ़ेगा ही आगे, बढ़ेगा धीरे-धीरे। भले यहाँ पर जो है और भी साथी हमारे, जैसे अनिल जोशी जी के बारे में भी मैं वहाँ पर गया हूँ, कि उन्होंने भी कोई शुक्लापुर मॉडल बनाया है। मैंने देखा है कि वो भी एक मॉडल हो सकता है, ये है। तो और भी जगह लोगों ने मॉडल, वहाँ बिहारी लाल जी ने एक बहुत बड़ा मॉडल जो है बूढ़ा केदार में बनाया है, जहाँ पर उन्होंने छोटी पनबिजली बनाई, उसके चारों ओर एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो है, जिसमें लाखों पेड़ है, हॉर्टिकल्चर के पेड़ हैं, उद्यान के पेड़ हैं, फल पौधे हैं, वहाँ पर चारा पत्ती के पौधे हैं। मैं भी उनका कार्यकर्ता रहा, तो हज़ारों पेड़ तो हमने ही वहाँ लगाए थे। उसी के बाद हमने रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि 1984 में जो चिपको आंदोलन के साथ जो समझौता हुआ था कि 1000 मीटर से ऊपर जंगल नहीं कटेंगे, तो उसके बाद उसको 1994 में हटा दिया गया। उसके बाद उस समय उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हम छोटे थे तब, 22-23 साल के थे हम, सामान्य कार्यकर्ता, और तब हम टिहरी बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ जुड़ गए थे, तो हमने पेड़ों पर राखी बांधी। उस समय से लेकर के आज तक हमने हिसाब लगाया कि हमने 12 लाख पेड़ बचाए हैं हर जगह, और वो अधिकांश उत्तरकाशी क्षेत्र में, टिहरी में, अलकनंदा में। पिछले दिनों जब कोविड-19 हुआ, तो उस दौरान जंगल बड़े पैमाने पर कटे उत्तराखंड में। हमने वन और पर्यावरण मंत्रालय से उसकी जाँच कराई, उसकी जाँच हुई, और पूरे वन महकमे में एक तरह से बहुत ही जो है वो क्या-क्या सूचनाएँ आई उसके बारे में। हम मानते हैं कि उत्तराखंड में आग और बाघ बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि गाँव में जो है वो बाघ आ जाता है और जंगल में आग लग जाती है। ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, पूरे हिमालय क्षेत्र की। इस विषय पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बीच में नवानी जी जो है बहुत लिखे पढ़े, और उसको पूरा ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम करते हैं। उनके पूरा परिवार जो है इस काम में, मैं तो अपने कीर्ति नवानी जी से भी बहुत रात-दिन जो है उनके संपर्क में रहता हूँ। बहुत किताबें, अभी मैंने लॉकडाउन के समय 6 किताबें लिखी है, तो 3 किताबें हमने उनसे छपा दी, फिर 3 किताबें और छपा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनका काम बहुत सुंदर है, बहुत प्रेरक काम है। आप सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर हरियाली यदि वापस होगी, तो ये हमारे उत्तराखंड में नदियों के किनारे में हरियाली कैसा पैदा करें, उसका एक उदाहरण बनेगा पूरे हिमालय क्षेत्र में, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ।